दोस्तों गूगल सीट के चार्ट एंड ग्राफ सीरीज में आपका स्वागत है। आज ये हमारा 5वां सेशन है जिसमें हम सीखेंगे स्टैक बार चार्ट। ठीक है, इसके लिए मैंने ले रखा है यहाँ पे एक सिंपल सा डेटा है जिसमें सीनियर जूनियर का डेटा दिया हुआ है और स्कूल में जो है क्लास ए बी और सी है, उसका कंपैरिजन हम बार चार्ट के थ्रू देखेंगे जो कि होगा स्टैक बार चार्ट। स्टैक बार चार्ट होता क्या है, जैसे बार चार्ट में हम कंपेयर करते थे, दो डेटा के लिए दो बार लेते थे, लेकिन स्टैक बार चार्ट में हम सिंगल बार में दोनों डेटा को कम्युलेटिव डेटा देखेंगे, यानी कि उसका डिफरेंस उसी में शो करेगा, लेकिन वो परसेंटेज में नहीं शो करेगी। जब परसेंटेज में हम चले जाएंगे तो वो 100% स्टैक बार चार्ट हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो डेटा है हमारा डायनेमिक है। जैसे ही मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, आप देखो ये डेटा चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ भी हमारा चेंज हो रहा है। तो ये सिंपली रैंड बिटवीन फंक्शन के थ्रू मैंने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया है। आपको मैं लिंक दे दूंगा उस फंक्शन को, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस फंक्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम ग्राफ को बनाने के तो इसको मैं सबसे पहले डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट किया मैंने। देन अब हमें ग्राफ बनाना है तो हम डेटा सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। देन यहाँ पे राइट टाइप पे जाएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन आता है, मैं इस पे क्लिक किया। देन यहाँ पे सेटअप दिख रहा है आपको राइट साइड में, चार्ट टाइप हमें चाहिए स्टैक चार्ट बार चार्ट, स्टैक बार चार्ट। तो यहाँ पे बार चार्ट में हम आ गए, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है हमारा स्टैक बार चार्ट। तो स्टैक बार चार्ट हमारा आ गया। अब इसका हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है वो एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा डेटा रेंज सही सेलेक्ट हो, यानी A6 to C9 है। ये हुआ हमारा A6, यहाँ पे शो कर रहा है। देन ये लास्ट वाला हमारा हुआ C9। दैट मीन्स हमारा डेटा का जो रेंज सेलेक्ट किया है हमने सही है। देन यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखना है, रो और लेबल ये हमेशा टिक करके रखना है और मैच कर लेना है शो कर रहा है यहाँ पर या नहीं। ठीक है, तो जैसे 6 में हेडर जो है, रो 6 एज अ हेडर, तो यहाँ पे 6 एज अ हेडर क्या है, स्कूल जूनियर सीनियर, तो यहाँ पे हेडर का हमें शो कर रहा है। देन लेबल हमारा क्या है, ए कॉलम में हमारा लेबल है, तो यहाँ पे लेबल भी शो कर रहा है इस बार का। ठीक है, अब चलते हैं हम कस्टमाइजेशन ऑप्शन पे। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन मिलता है चार्ट स्टाइल टाइप। चार्ट स्टाइल टाइप में आप क्या कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड कलर आप जो चाहो वो रख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं येलो इसको करता हूँ। ठीक है, देन बॉर्डर कलर, आप अगर इसका बॉर्डर कलर यानी ये साइड में जो है ना, इसको बॉर्डर कलर बोलते हैं, यहाँ से आप उसको भी चेंज कर सकते हो। मैं ग्रीन कर दिया, देखो हल्का हल्का ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है आपको। उसके बाद इसका फॉन्ट का आप स्टाइल चूज कर सकते हो यहाँ से। ये हुआ हमारा। अगर आपको ये ग्राफ 3D फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे 3D फॉर्मेट आप क्लिक करोगे, ये 3D में आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं नॉर्मल व्यू पे लेके चलता हूँ। देन उसके बाद चार्ट एंड एक्सिस टाइटल पे आते हैं। चार्ट एंड एक्सिस टाइटल में होगा क्या, यहाँ पे चार्ट टाइटल दिया हुआ है जो कि ये होता है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल में आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, यहाँ पे देखो चार्ट टाइटल सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। देन यहाँ पे इसका टाइटल, टाइटल फॉन्ट साइज, टाइटल फॉर्मेटिंग, टाइटल कलर, इस सबको यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं बोल्ड करता हूँ तो ये देखो ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है, देन आते हैं सब टाइटल पे। सब टाइटल पे आप स्कूल डेटा कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्कूल डेटा टाइप किया, ये टाइटल के नीचे आ गया। ठीक है, सेम फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहो तो जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ से चूज कर सकते हो। देन हॉरिजेंटल एक्सिस टाइटल, देन वर्टिकल एक्सिस टाइटल। जैसे वर्टिकल एक्सिस टाइटल में स्कूल है, इसको आप बड़ा करना चाहते हो यहाँ पे, तो इसको यहाँ से बोल्ड करके टेक्स्ट फॉन्ट साइज जैसे ही बड़ा करोगे, जिस भी साइज का चूज करोगे वो रिफ्लेक्ट आपको हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस में क्या है, अभी कुछ नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो इस कस्टमाइजेशन ऑप्शन चार्ट एंड एक्सिस टाइटल को मैं बंद करता हूँ। देन नेक्स्ट आता है हमारा सीरीज। अब सीरीज में क्या ऑप्शन है, सीरीज में आपको बहुत सारे डिफरेंस ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, जितना भी आपके यहाँ पे
जैसे जूनियर सीनियर डेटा है, तो ये जूनियर सीनियर पे आप अप्लाई करना चाहते हो नीचे की प्रॉपर्टी या सभी पे, तो मैं सभी के लिए लेके चलता हूँ और यहाँ पे आप कुछ भी करोगे वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी। जैसे यहाँ पे लाइन कलर मैं ले रहा हूँ, ब्लैक चूज करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो अब ब्लैक हो गया, ठीक। यहाँ पे थिकनेस भी चूज कर सकते हो, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है डेटा लेवल। डेटा लेवल यहाँ पे मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसको अभी डिसेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कोई ऑप्शन इनेबल नहीं है। जैसे ही सेलेक्ट किया डेटा लेवल, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको विजिबल हो रहे हैं। अब सबसे पहले हमारी पोजीशन चाहिए। पोजीशन कौन चाहिए, तो आउटसाइड एंड चाहिए या इनसाइड एंड चाहिए। जो भी चाहिए, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, इसका डेटा लेवल फॉन्ट चेंज कर सकते हो। सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप इसको एक्सप्लोर जरूर करना, ठीक है। देन चलते हैं, हमारा सीरीज खत्म हो गया। देन नेक्स्ट आता है हमारा लीजेंड। लीजेंड क्या होता है, ये जो हमारा है जूनियर सीनियर दिख रहा है, इसको हम लीजेंड बोलते हैं। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक टिप देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे जिस भी चीज को एक्सप्लोर करना है, एडिट करना है, उस पर आप सिंपली क्लिक करोगे, वो ऑप्शन कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको इनेबल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा लीजेंड का पार्ट है। अब देखो जैसे ही कस्टमाइजेशन ऑप्शन ओपन हुआ और ये लीजेंड का यहाँ पे प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो चार्ट एंड एक्सिस टाइटल पे ओपन हो गया और चार्ट टाइटल शो कर रहा है। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो चार्ट सब टाइटल शो कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप एडिट कर सकते हो अपने ग्राफ को। फिलहाल के लिए हमें लीजेंड को करना है, तो यहाँ पे लीजेंड की पोजीशन ऑटो दी हुई है। आप जो भी चाहो, अगर बॉटम चाहते हो तो बॉटम दे सकते हो, अदरवाइज ऑटो पे आप इसको छोड़ दोगे तो वो बेस्ट चॉइस होता है। देन इस लीजेंड के ऑप्शन को मैं करता हूं बंद। नेक्स्ट हमारा आता है हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस यानी ये हुआ, इस पे हमें क्या मॉडिफाई करना है, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलेगी। जैसे शो एक्सिस टाइटल, तो यहाँ पे एक्सिस टाइटल शो करता है जो कि बहुत बुरा दिख रहा है, इसको मैं डिसेबल करता हूँ। यहाँ पे आपको शो कर रहा है 7800, वो नहीं लेना है, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो वहीं नीचे शो कर रहा है आपको डेटा, ये नहीं कि यहाँ पे 7000 शो कर रहा है, 7877, और ये हमारा ग्राफ 15000 क्यों शो कर रहा है। तो इस दोनों को ऐड करोगे तो 15000 से ज़्यादा शो करेगा। तो ये था हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस। देन वर्टिकल एक्सिस में भी सेम चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया आपको स्टैक बार चार्ट। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना एक कमेंट लिखना कि कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।